एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग कंपेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में बदलना सीखेंगे, है नहीं। ऐसे एज ए डिफिनेशंस के रूप में आप सब पॉजिटिव डिग्री जानते होंगे, कंपेरेटिव डिग्री जानते होंगे, है ना। और आज के इस सेशन में हम लोग कंपेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, इसके नियम को सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ रूल्स हम लोग जानेंगे कि कंपेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलने के नियम क्या है। तो रूल्स के अंतर्गत आप याद रखेंगे, वेरी सिंपल रूल है, बहुत ही साधारण सा रूल हम लोग सीखेंगे और इसी के तहत क्या करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। रूल फर्स्ट क्या कहता है कि जो सब्जेक्ट पार्ट होगा, है ना, सब्जेक्ट पार्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। सब्जेक्ट पार्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, यानी जो सब्जेक्ट में सेंटेंस का पार्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे और जो ऑब्जेक्ट में होगा उसको कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे। रूल नंबर 2 में याद रखेंगे हम लोग, रूल नंबर 2 में याद रखेंगे सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में होगा, सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में हो, सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में हो तो उसे निगेटिव बना दिया जाता है। मूल सेंटेंस आप देखेंगे, यदि पॉजिटिव डिग्री में दिया मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। निगेटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव में हो, यानी कि मूल सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में हो तो उसे क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में बदल देंगे, बदल दिया जाता है। दूसरा रूल। तीसरा रूल हम लोग याद रखेंगे कि कंपेरेटिव डिग्री को यानी सीधी से समझेंगे क्या, कंपेरेटिव डिग्री। यदि कंपेरेटिव डिग्री होगा, कंपेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल दिया जाता है, में बदला जाता है। यानी डिग्री फॉर्म जो होगा, क्योंकि वो कंपेरेटिव फॉर्म में होगा, उसको लिखेंगे किसमें, पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म के साथ THAN लगा होगा, THAN को हटा दिया जाता है, यानी रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यानी यदि सेंटेंस में कहीं खास करके वो कंपेरेटिव डिग्री के साथ क्या होता है, THAN लगा होता है, तो THAN को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये बेसिक सा रूल है। कुछ और रूल हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस के जो सब्जेक्ट पार्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, जो ऑब्जेक्ट पार्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल देंगे, है ना। यानी सब्जेक्ट पार्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में बना दिया जाता है। सेंटेंस को देखते हैं, यदि अफर्मेटिव में है यानी कि नो या नोट नहीं लगा हुआ है, जो सेंटेंस बदलेंगे हम लोग कंपेरेटिव से पॉजिटिव में, तो उसमें नो या नोट लगा देंगे। यदि नो या नोट लगा हुआ है तो नो या नोट को हटा दिया जाता है। कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म को पॉजिटिव में रख दिया जाता है। सेंटेंस में प्रयुक्त जो THAN देन होता है डिग्री के ठीक बाद, उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक इसके बाद कुछ और रूल्स हम लोग देखेंगे। इसके बाद बदलाव क्या किया जाता है उसको देखते हैं हम लोग। अब देख लीजिए, THAN देन को आपने क्या किया, हटा दिया। अब क्या देखते हैं कि रूल नंबर 5 में आप देखेंगे, यदि आप कंपेरेटिव देन हटा देंगे, इसके बाद क्या करेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज का प्रयोग किया जाता है। सो डॉट डॉट एज का प्रयोग किया जाता है, सो डॉट डॉट एज का प्रयोग किया जाता है, सो डॉट डॉट एज का प्रयोग किया जाता है, सो डॉट डॉट एज का प्रयोग किया जाता है। यदि सेंटेंस में नो या
नोट लगा हो तो इसे हटा दिया जाता है, तो इसे हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, 7 नंबर रूल याद रखेंगे, यदि नो या नोट न लगा हो, नो या नोट न लगा हो तो पॉजिटिव डिग्री में नो या नोट लगा दिया जाता है। ये तो कुछ बेसिक्स रूल्स हुए जिसको आप कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म को आप पॉजिटिव में बदल सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म को पॉजिटिव में बदल देंगे। देन प्रयोग किया गया है तो उसको हटा देंगे, एज वेल एज या सो डॉट डॉट एज का प्रयोग कर देंगे, है ना। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में है या नो या नोट नहीं लगा हुआ है तो नो या नोट लगा देंगे। यदि सेंटेंस में नो या नोट लगा हुआ है तो नो या नोट को हटा दिया जाता है ना। इसी बेसिक रूल के साथ आप कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल सकते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस के माध्यम से इस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे। अभी तक तो आपने बेसिक रूल्स लिखा हुआ देखा, अब इस चीज को, इस रूल को आप प्रयोग कैसे करेंगे सेंटेंस में, तो एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे कि कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म जो सेंटेंस है उसको पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे। आइए सेंटेंस के माध्यम से इसको जानते और समझते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली इस चीज को, कंपैरेटिव डिग्री को हम लोग पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं या कन्वर्ट करते हैं। आप कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको पता चलेगा कंपैरेटिव डिग्री जो है पॉजिटिव में कैसे बदलता है। एग्जांपल नंबर 1 हम लोग लेंगे, यानी बदल करके देखेंगे कैसे ये बदलता है। तो सेंटेंस हम लोग लिखेंगे किसमें, कंपैरेटिव में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सोनू इज बेटर देन रमन। अब ये देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है ना। सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव फॉर्म यानी अफर्मेटिव फॉर्म जिसको कहते हैं। यानी स्पष्ट रूप से आप इसमें देख रहे होंगे कि नो या नोट का प्रयोग नहीं किया गया है। सेंटेंस में नो या नोट का प्रयोग नहीं किया गया है और ये देन का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि जो मूल सेंटेंस हमारा है कंपैरेटिव फॉर्म में है। अब इस कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म के सेंटेंस को हम लोग बदलेंगे किसमें, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में बदलेंगे। सबसे पहले ध्यान कहाँ देंगे आप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रमन है, तो इसको चेंज करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे क्या, रमन लिखेंगे। रमन के साथ लगा हुआ है इज लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव नहीं है इसको निगेटिव दे देंगे। रमन इज नॉट एज, अब बेटर का क्या हो जाता है, गुड, एज गुड एज सोनू, एज गुड एज सोनू। इस तरह से यह जो मूल सेंटेंस था कि सोनू इज बेटर देन रमन, सोनू जो है रमन से अच्छा है, इसको हम लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव डिग्री में लिखा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट हमारा रमन था तो हमने सब्जेक्ट में क्या लिखा, रमन। रमन इज नॉट, है नहीं, तो रमन इज नॉट, चूंकि सेंटेंस मूल जो था अफर्मेटिव फॉर्म में था, इसको नेगेटिव फॉर्म में रखना है, यानी नो या नोट नहीं लगा हुआ था तो नो या नोट लगा देंगे। फिर डिग्री जो कंपैरेटिव फॉर्म था उसको हम लोगों ने किस में रखा, पॉजिटिव फॉर्म में। और आप सबको पता है कि पॉजिटिव फॉर्म में रखने के लिए एज गुड एज लिखा जाता है, यानी एज डॉट डॉट एज। तो एज डॉट की जगह पे यानी डिग्री का जो फॉर्म होगा, तो बेटर का पॉजिटिव डिग्री फॉर्म क्या होता है, गुड होता है, तो एज गुड एज सोनू। ठीक इसी तरह से सेकेंड नंबर सेंटेंस हम लोग लेंगे। सेकेंड नंबर सेंटेंस हम लोग लिखेंगे, मोहन इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन रहमान। अब ये सेंटेंस क्या है,
है तो कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म में, लेकिन ध्यान देंगे इसमें नो या नॉट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नो या नॉट। इसका मतलब है कि यह सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव मतलब निगेटिव फॉर्म में है। और जैसे ही मालूम होता है कि सेंटेंस क्या है? निगेटिव फॉर्म में है, इसको हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले करेंगे क्या? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? रहमान है। तो सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे? रहमान लिखेंगे, है नहीं? रहमान, रहमान के साथ क्या लगता है? इज लगता है, इज लगा देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि निगेटिव है, इसका मतलब जो पॉजिटिव बनेगा वो क्या बनेगा? कंपेरेटिव में बनेगा। तो रहमान इज एज इंटेलिजेंट, रहमान इज एज इंटेलिजेंट एज, रहमान इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन, रहमान इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। इस तरह से कंपेरेटिव फॉर्म को हम लोगों ने किसमें रखा? क्योंकि मोर इंटेलिजेंट क्या था? कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म में था। इस मोर इंटेलिजेंट को, है नहीं, मोर इंटेलिजेंट और देन को हम लोगों ने हटा दिया, यानी मोर इंटेलिजेंट की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा? एज इंटेलिजेंट एज, यानी कि एज इंटेलिजेंट एज क्या है? पॉजिटिव है, यानी इंटेलिजेंट जो मोर इंटेलिजेंट है इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है? एज इंटेलिजेंट एज। और ठीक उसके बाद जो है ये एज इंटेलिजेंट लगाने के बाद THAN देन का प्रयोग, देन को हम लोगों ने क्या किया? रिमूव कर दिया, यानी ये देन को हटा दिया गया। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि उसी सारे रूल के आधार पे हम लोगों ने इसको रख दिया। सेंटेंस चूंकि निगेटिव में था तो पॉजिटिव क्या बन गया? निगेटिव बन गया। रहमान इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। ठीक है। ठीक इसी तरह से एक दो और सेंटेंस हम लोग लिखेंगे और बदलना सीखेंगे कि कंपेरेटिव डिग्री इसी तरह से क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री में बदला जाता है। जो रूल्स अभी आपने देखा उसी रूल का यहाँ पर इस्तेमाल आप करेंगे, है नहीं? तो निश्चित रूप से कंपेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना आप सीख जाएंगे। आइए अगला कुछ सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कि कंपेरेटिव डिग्री कैसे पॉजिटिव डिग्री में बदलता है। तीसरा सेंटेंस लेंगे हम लोग, सुमित इज मोर हैंडसम, सुमित इज मोर हैंडसम देन, सुमित इज मोर हैंडसम देन रोहित, सुमित इज मोर इंटेलिजेंट मोर हैंडसम देन रोहित। अब यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या है? एक तो कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म में है कि मोर हैंडसम लिखा गया, यानी मोर हैंडसम, है ना? और ठीक उसके बदले में क्या लिखा गया? यहाँ पे दैट नहीं, देन लिखा गया है। देन यानी तुलना किया गया है, यानी कि सेंटेंस हमारा क्या है? कंपेरेटिव फॉर्म में है। एक चीज और, सेंटेंस क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस रूप में है। यदि अफर्मेटिव हो तो निगेटिव में बदल देंगे, एंड अर्थात यदि नो या नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है कंपेरेटिव डिग्री में, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या करेंगे? नो या नॉट का प्रयोग कर देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? रोहित है। लिखेंगे क्या कि रोहित इज नॉट एज हैंडसम एज सुमित। अब इस तरह से हमारा पॉजिटिव डिग्री फॉर्म लिखा जाता है कि सब्जेक्ट को हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दिया। ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया। THAN का प्रयोग किया गया था, THAN हमने हटा दिया, यानी कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म को पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में रख दिया। एज डॉट डॉट एज, यानी कि एज डॉट का मतलब क्या हो गया कि डिग्री का पॉजिटिव फॉर्म, तो हैंडसम का क्या हो जाता है? एज हैंडसम एज सुमित। तो इस तरह से ये जो सुमित इज मोर हैंडसम देन क्या? रोहित। देन डबल यहाँ लिखा गया, इस चीज को ध्यान रखेंगे। देन यहाँ पर डबल लिखाया हुआ था। सुमित इज मोर हैंडसम देन क्या हो गया? रोहित। रोहित इज नॉट एज हैंडसम एज क्या हो गया? सुमित। एक और सेंटेंस हम लोग लेंगे और सीखेंगे कि कंपेरेटिव डिग्री इस तरह से क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री में बदला जाता है। लता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल, लता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन लक्ष्मी। लता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन लक्ष्मी। तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि सेंटेंस क्या है? निगेटिव फॉर्म में है, यानी कि नो या नॉट लगा हुआ है। और कंपेरेटिव फॉर्म में यदि नो या नॉट लगा हो तो पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में क्या होता है? ये नो या नॉट हटा दिया जाता है। और करेंगे क्या कि डिग्री को कंपेरेटिव है तो उसको पॉजिटिव फॉर्म में रख देंगे। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं।
ऑब्जेक्ट स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं क्या है, लक्ष्मी है। जो सेंटेंस हम लोग चेंज करेंगे तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लक्ष्मी लिखेंगे। लक्ष्मी के ठीक बाद हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि लक्ष्मी में हेल्पिंग वर्ब के रूप में ई लिखेंगे, तो लक्ष्मी इज, क्योंकि नोट लगा हुआ है ना, तो नोट हम इसमें नहीं लगाएंगे, यानी क्या, लक्ष्मी इज एज ब्यूटीफुल एज क्या हो जाएगा, लता। लक्ष्मी इज एज ब्यूटीफुल एज लता। इस तरह से आपने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म जो है पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में बदला गया है, नहीं, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में बदला गया। कौन सा, कंपैरेटिव डिग्री का, यानी मूल सेंटेंस हमारा क्या था, कंपैरेटिव फॉर्म में था, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव फॉर्म में बदला। तो सामान्यतः रूल क्या था कि सब्जेक्ट पार्ट को हम लोग देखेंगे सेंटेंस में, है ना जी। एक चीज तो सेंटेंस को आप पहचान लेंगे, सेंटेंस वाकई क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म में है। यदि वो सेंटेंस कंपैरेटिव फॉर्म में है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव फॉर्म में बदलेंगे। तो समान जो बेसिक रूल है, बेसिक रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट पार्ट को क्या करेंगे, बाद में रखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पार्ट को शुरुआत में लिखते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है उसको शुरुआत में लिखते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म में क्या देखते हैं कि डिग्री का जो एडजेक्टिव फॉर्म जो होता है वो कंपैरेटिव में होता है, उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव में लिख लेते हैं। ठीक उसके बाद सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगता है, जिस तरह के हमारे सब्जेक्ट हो गए उसी सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसको लगा देते हैं। सेंटेंस देखते हैं कि अफर्मेटिव फॉर्म है तो उसको नेगेटिव में लिख देते हैं। यदि मूल सेंटेंस जो है नेगेटिव में होता है उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव में लिख देते हैं। कंपैरेटिव टेंस में प्रयोग किया गया टीएच एंड देन को हटा दिया जाता है, और एज डॉट डजट, यानी कि एज और डॉट के जगह पर क्या, डिग्री का पॉजिटिव फॉर्म रख दिया जाता है। इस तरह से सभी सेंटेंस को आप सबने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है ना। उम्मीद है कि आप सभी कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना सीखे होंगे, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही कुछ रूल्स को लेकर करके, ऐसे ही ग्रामेटिकल आइटम्स फैक्ट्स को लेकर करके अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।